माई सेल्फ निकिता सोनी। मैं ड्रॉपर स्टूडेंट थी। एक्चुअली मैं सेकंड ईयर ड्रॉपर हूँ। यहाँ पे कोई है सेकंड ईयर ड्रॉपर? बढ़िया यार, हिम्मत होनी चाहिए इसके लिए भी। चलो फिर नीट की तैयारी की बात कर लेते हैं कि कितना सिलेबस हो गया सर इनका? काइनेमेटिक्स वगैरह स्टार्ट हो गया? एवरेज स्पीड वगैरह हो गया? एवरेज स्पीड अभी एवरेज स्पीड हो गया, कल परसों ही कराया था। काइनेमेटिक्स ऑलमोस्ट। अच्छा, जितना भी सर ने करवाया है उतना किस किस को पूरा का पूरा आता है? क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चलो कोई नहीं। जितना मैंने करवाया उतना पूरा कितना आधा कर लो यार, भगवान ने इतना लंबा दिया है। ओके गुड। अच्छा, क्वेश्चन पूछते हैं। हाफ डिस्टेंस में v1 स्पीड है और अगले हाफ डिस्टेंस में v2 स्पीड है, तो एवरेज स्पीड बताओ हाफ डिस्टेंस पे। कर लो जो बता सकते हैं आप बता दो। ठीक है ठीक है। वर्नियर का कैलिपर करवा दिया सर? नहीं हुआ? चलो ठीक है, बढ़िया है। मतलब बहुत कम बच्चों ने हाथ खड़ा किया जिनको आता है। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं किया। सबसे ज़्यादा चीज़ यही मैटर करती है कि आप जो सर करवा रहे हैं ना, आपको वो साथ साथ आना चाहिए। सर का एक चैप्टर ख़त्म हुआ है तो आपको भी वो चैप्टर वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि सर का नया चैप्टर शुरू हो गया और आपका वही चैप्टर लगा हुआ है। जैसे मेरे साथ हुआ था, सर ने काइनेमेटिक्स कंप्लीट कराई, मैंने साथ साथ काइनेमेटिक्स कर ली। सर ने लॉज ऑफ मोशन कराया, मेरा थोड़ा वीक रह गया। मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा और टाइम दे देते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। सर ने इतने वर्क पावर एनर्जी ख़त्म करा दिया मेरा एंड तक वो वर्क पावर एनर्जी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे को उस पर। तो ये ही करना है आपको कि अगर सर जो साथ साथ करा रहे हैं उनको साथ साथ में करना है, बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे चलो अभी तो सेमेस्टर शुरू ही हुआ है, कर लेते हैं थोड़ा, अभी तो धीरे धीरे करा रहे हैं सर भी, बाद में कर लेंगे, अभी क्या करने की ज़रूरत है। वो बाद ही रह जाता है, वो नहीं हो पाता बाद में। तो बाद में तो सिर्फ रिवीजन का टाइम मिलेगा। अगर आपको अच्छे से करना है ना तो अभी से ही आपको स्टार्ट वगैरह करना पड़ेगा। कम से कम 3-4 बार रिवीजन आपकी होनी चाहिए। और एक तो मैं ये चीज सीखने को मिली कि हमें डेली का काम डेली ही करना है, डेली होना चाहिए। वो पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने मतलब आपका शायद कुछ पीछे रह गया था, हाँ, वर्क पावर एनर्जी, तो उसमें आपको मतलब जो है उसकी वजह से काफ़ी नहीं हुआ। हाँ, नहीं होते थे क्वेश्चन उसके सर एंड में। ठीक है एंड में भी नहीं होते थे। एंड तक प्रॉब्लम। हाँ, वो जब साथ में चलता रहता है ना सिलेबस तो अच्छी तरह समझ आता है। बाद में लगता है क्या होना था इसमें, कौन से क्वेश्चन आने थे, कुछ समझ नहीं आता। मतलब जो एक तो हमें जो ये चीज होती है, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, जो निकिता के साथ आई, ये बताने में बड़ी फेयर है। इसने तो खुद की भी कमी बता दी कि जी देखो मेरे से छूट गया था, हो गया था ना। तो कई तो ऐसे होते हैं अपन तो शुरू से ही मतलब जो है सब साथ साथ है, ये क्या मतलब, मैं तो ये भी करता था वो भी, कई होते हैं ऐसे। और मुझे पता होता है कितना आरामखोर है, मैं बोलता नहीं हूँ। चलो एक तो मैं ये चीज बता रही थी, मतलब हमें ना इसको ज्यादा बताता था कि हो जाएगा कुछ ऐसा कंक्लूजन निकले इस लेक्चर का। तो मतलब जो है ना इसको ना आप ऐसा करोगे हिंट के तौर पे आप लिख दो साथ, ठीक है ना, या फिर मैं लिख देता हूँ। लिखी दो सर। क्या लिखना है इसमें? डेली की डेली करना है मतलब। ओके, डेली होमवर्क यानी कि क्या करना है इसमें? डेली का डेली करना है भाई। डेली रेगुलर वर्क, ठीक है ना। डेली रेगुलर वर्क करना आपको, साथ साथ करना क्या नहीं, मतलब इसकी हिंदी बनेगी साथ साथ करना। ठीक है, अब साथ साथ करना की इंग्लिश नहीं आती भाई, सीधी सी बात है। कोई बताएगा वैसे साथ साथ करना है इंग्लिश? साथ साथ मेरे जैसे आप लोग भी, अरे इसकी हिंदी यही होती है, ठीक है। अच्छा सर, फरवरी तक हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट? अच्छा, अगर सर का सिलेबस फरवरी तक ख़त्म हो रहा है तो आपका सिलेबस उसी टाइम तक ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कोई नया टॉपिक सीखने का। उसके बाद सिर्फ रिवीजन चलेगी और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स जो पेपर वगैरह होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप सोचो कि फरवरी में से शुरू कर दें, अप्रैल में से शुरू कर देंगे, बट अप्रैल में नहीं होता, सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है अप्रैल में। आपको फरवरी अगर सर का ख़त्म होता है फरवरी में तो आपको अगले दिन से ही प्रीवियस ईयर के पेपर करने शुरू कर देने चाहिए। उसमें क्या है कि कॉन्फिडेंस आता है, पता चलता है कौन से क्वेश्चंस आने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में। हाँ सारे। हाँ, आपने कब शुरू किए थे और कब खत्म हुए? मैंने 1 फरवरी से शुरू कर दिया था सर ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर। हाँ, प्रीवियस ईयर के। वो कब तक खत्म हो गए थे आपके? चलते रहे सर, अप्रैल तक भी रिवाइज कर लिया, सब कुछ रिवाइज कर लिया। 3-4 बार रिवाइज हो गए थे। 3-4 बार रिवाइज हो गए थे।
फरवरी के एंड तक हो गए थे। फरवरी के एंड में 1 महीने में पूरे हो हाँ गए हाँ थे। ठीक है। उसमें प्रॉब्लम्स कितनों में आई थी आप? फिजिक्स में जैसे कितनों में प्रॉब्लम्स थी? काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी क्योंकि थोड़े टिपिकल थे क्वेश्चंस वगैरह। कितने तो परसेंट, जैसे कि मान लो 100 में से कितने? नहीं इतना तो नहीं होगा, 20% होगा सर, इतना तो कवर करवा ही दिया 20% था। आउट्स होंगे, हाँ हाँ 80% हाँ हाँ होंगे। ठीक है सर। ओके, देखो एक्चुअल में क्या था कि मतलब एक तो जो प्रीवियस ईयर्स था कि हम कर सकें और मतलब जो है टेस्ट वगैरह दे सकें, तो उसके लिए मतलब जो यानी कि जैसे यहाँ पर जिस तारीख तक कोर्स खत्म हो गया आपका भी उसी तारीख तक खत्म होना चाहिए, ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको उस तारीख तक खत्म ना हो। ठीक है, ये चीज़ इसी में आ गई है, साथ साथ ही करना है। और जिस तारीख को हमारा खत्म हो रहा है उससे, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारा काम है, हमें प्रीवियस ईयर्स करने हैं नंबर 1, और हमें टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, ये भी हम लिख देते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज, बाद में टेस्ट चलेंगे, ठीक है जी। और जेई मेन के पेपर जो नीट वाले बच्चे हैं वो फिजिक्स एक बार कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे पिछले से पिछले बार था कि प्रीवियस ईयर का जेई में ना कोई क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने एलसीआर सर्किट में से, तो वो डायरेक्ट आया हुआ था। तो एक बार उसमें नज़र मार लो, मतलब जेई मेन के जो फिजिक्स के क्वेश्चन है, सिर्फ केमिस्ट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हार्ड दे देते हैं वो। फिजिक्स आप प्लीज़ उसमें से कर लो, क्योंकि बहुत बेनिफिट होता है। कई बार हो जाता है कि भाई जो हमने पढ़ा हुआ है ना वही क्वेश्चन आ जाता है और वो टिक हो जाए तो बहुत खुशी मिलती है, पहला ही क्वेश्चन ठीक हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा है। और बड़ी खुशी महसूस की हुई है सर हुई है, बहुत खुशी महसूस हुई थी इस बार तो। एक्चुअल में क्या है कि एक तो जैसे कि ना जेई मेन के ये इसने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, मतलब जो है जेई मेन के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से डायरेक्ट आ जाते हैं और आए हर साल आ जाते हैं एक आधे क्वेश्चन। तो लेकिन प्राइमरी ये है, ये कर लिया ना फिर उसके बाद करना है, कहीं सीधा उसमें लग जाओ। मतलब मैं इसलिए नहीं बताता वो कि बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। सर डीपीपी भी कह रहे हैं, सक्सेस मैग्नेटिक भी कह रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी कह रहे हैं, और मतलब जेई मेन के भी कह रहे हैं, भाई क्या करूँ अभी छोड़ेंगे सर ठीक है ना, हम इंसान है यार, टाइम लिमिटेड है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है मतलब, लेकिन जेई मेन के क्वेश्चन रियल में बट फिजिक्स तो प्रैक्टिस मांगती है सर, इतना तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल जेई मेन क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको टेस्ट रेगुलर देना है यहाँ पे, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना। टेस्ट में से अपने को ये पता चलता है कि अपने को ये टॉपिक आता है नहीं आता। वैसे भी सर तो टॉपिक वाइज लेते रहते हैं टेस्ट, तो पता चल जाता है नहीं आता नहीं आता। मैंने यहाँ पे एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। अगर मेरे को सिर्फ टेस्ट देने के लिए भी आना होता था ना, मैं वो आ जाती थी मेरे को, क्योंकि फ़िज़िक्स इंप्रूव करनी थी। मेरा पिछले साल ये था, पिछले से पिछले साल, कि मेरे को फ़िज़िक्स में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे से क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होते थे। बट मैं यहाँ आई तो हुआ कुछ, सर ने समझाया, अच्छे तरीके से समझाया। मैडम वहाँ पर रिकैपिंग करनी है तो टेस्ट कभी भी नहीं छोड़ना। कई बच्चे सोचते हैं यार हम थ्योरी पढ़ लेंगे, नोटबुक पढ़ लेंगे, उसमें से हो तो जाएंगे क्वेश्चंस, करने की क्या जरूरत है, टेस्ट वगैरह क्या करने की ज़रूरत है। टेस्ट के बिना कुछ होएगा ही नहीं। आप नोटबुक पढ़ के चले जाओगे ना, एक क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा आपका। आपको पेपर्स वगैरह, टेस्ट वगैरह सब देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मेरा ये था कि मेरी फ़िज़िक्स वीक थी, तो मेरे को थोड़ा टाइम देना था फ़िज़िक्स पे, तो मैंने फ़िज़िक्स वगैरह ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की। पर बच्चे कई बार ऐसे करते हैं कि भाई फ़िज़िक्स तो टफ़ लगती है, एक बायो कर लेते हैं, केमिस्ट्री कर लेते हैं, उससे काम चल जाएगा। बट नहीं चलेगा, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी आपको। 2 सब्जेक्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको तीनों सब्जेक्ट साथ में लेके चलने पड़ेंगे। और जो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम लग रही है कि आपको ये फ़िज़िक्स टफ़ लग रही है, तो थोड़ा सा टाइम दो, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तीनों ही जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ कितने बच्चे हैं इनको फ़िज़िक्स टफ़ लगती है? क्या टफ़ लगता है भाई, ये बता दो पहले, कोई भी बता दो सर सर एक बार पता चल जाए क्या टफ़ लगता है तो पता चल जाएगा ना, एक बार आप बताना। यस, कोई भी स्टूडेंट बताना चाह रहा है कि भाई कैसे क्या टफ लगता है। यस, चलो कोई भी स्टूडेंट पास कर माइक, क्या टफ लगता है, क्या दिक्कत है? रोज की रिवाइज तो हो जाता है बट न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पाते, मतलब तो अपने आप एक डिप्रेशन आने लग जाता है फिजिक्स के अंदर। ये तो प्रैक्टिस मांगेगा भाई। आप अगर आप सोच रहे हो कि एक डीपीपी मैंने कर ली, एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया, उससे नहीं होगा। आपको कम से कम एक चैप्टर के 50-60 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ इसमें। आप कई बच्चे सच में होते हैं कि 10-12 क्वेश्चन कर लिए, यार मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होगा ये, तो
नहीं होना चाहिए, थोड़ा रिवाइज करना चाहिए। मेरा भी पिछले साल ये था कि मैं क्वेश्चंस देख के घबरा जाती थी फिजिक्स के, यार फिजिक्स का इतना बड़ा क्वेश्चन, इसमें तो कुछ टिपिकल सा होगा तो कर नहीं सकेंगे हम, तो बट मैंने एक बार मतलब ना प्रॉब्लम सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से जो बताना चाहते अच्छा ठीक है सर। हैं, ठीक है। एक बार ना एक्चुअली में जो स्टूडेंट्स हैं ना कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं जो आ रही है, जैसे फिजिक्स जिनको टफ लग रही है पहले से, तो उसमें टफनेस क्या है, फिर इसी तरीके से हम केमिस्ट्री में टफनेस देख लेंगे, ऐसे ही ठीक है बात सर, कर ठीक है, लेंगे, ठीक है, ज़्यादा ठीक है better सर। रहेगा। तो एक तो जो स्टूडेंट्स, फिर आप इनकी प्रॉब्लम सुनते हुए अपने उस हिसाब से ठीक है सर, बताइए, ठीक है। ठीक है। आपको ये जो स्टूडेंट बताना चाहते हैं फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उनको ऊपर अभी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, जो दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा नहीं बनती। आप कुछ बोल रहे एक बार, ठीक है ना, बेटर रहेगा, रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाएगी इस चीज़ से। स्पीड की दिक्कत आ रही है, लाइक क्वेश्चंस जब कर रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं क्वेश्चंस, कंसेप्ट क्लियर है, सब क्लियर है, जब टेस्ट का टाइमिंग होता है उस लिमिटेड टाइम में नहीं हो पाते, पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाते, आता है सारा है और फिर जल्दबाजी में वो क्वेश्चन मिस्टेक होती है। इसका जवाब अभी नहीं देना, अभी सिर्फ क्वेश्चन से लेंगे। नहीं सर, हर जो जिसकी भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उनका सिर्फ एक ही आंसर है कि आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। एक चैप्टर अगर एक दिन में नहीं कंप्लीट होता, रिवाइज उसको करते रहो, जब तक रिवाइज नहीं करोगे वो याद ही नहीं रहेगा आपको, बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। कम से कम आपको 3-4 बार एक चैप्टर रिवाइज करना चाहिए, 2-3 बार बुक्स रीड करनी चाहिए, उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है आपको, उसके बाद स्पीड बनेगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे ना उतनी ज़्यादा स्पीड बनती रहेगी, एंड तक हो जाएगा, स्पीड मेंटेन हो जाएगी। अभी तो चलो शुरुआत ही है, कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, बाद तक स्पीड मेंटेन हो जाएगी अगर आपने 4-5 बार सिलेबस रिवाइज कर रखा है तो, और 2-3 बार बुक्स में से सारा कर रखा है। रिवीजन चाहिए, मतलब जो रिवीजन बार बार करनी पड़ेगी उस चीज़ की। और तो जैसे कि निकिता, इनको जो प्रॉब्लम जैसे उन्होंने बताई, एक तो इसकी तो स्पीड नहीं बन पा रही है, उससे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी थी? हाँ थी सर, पिछले साल नहीं थी पर 1 साल और पहले थी, बट मैंने फिज़िक्स काफ़ी इम्प्रूव की यहाँ के, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिज़िक्स को दिया। अब कई बार मन नहीं करता पढ़ने को तो बच्चे बायो वगैरह उठा लेते हैं, मैंने फ़िज़िक्स उठाई थी, मेरे को लगा कि मेरे को फ़िज़िक्स करनी चाहिए। एंड तक ऐसा हो गया कि मेरे को फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट था, सिर्फ मेरे को बायो और केमिस्ट्री करने का भी मन नहीं करता था, फ़िज़िक्स फ़िज़िक्स। ऐसा मतलब ये इसके कईयों के साथ ऐसा होता है, वो जिनका फिजिक्स में ही सबसे कम मन उतरा वो फिजिक्स ही दिखेगी, टाइम देना पड़ेगा उसको, टाइम देना पड़ेगा। यस, कोई और डाउट, मतलब फिजिक्स को लेके कोई दिक्कत हो? चलो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में कोई दिक्कत हो, किसी को कुछ भी डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, पढ़ने का मन भी नहीं करता है, बट सुना है कि केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है, आपको स्कोर बनवाती है, बट वही नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर थोड़ा टेंशन होता है। मेरे साथ भी ये था, मेरे को भी बोरिंग लगती थी, बट एनसीईआरटी मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी। और यार उसमें से एक चीज़ है कि एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते। फिजिक्स में तो ये होता है कि चलो कुछ भी घुमा के दे देंगे, फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो तो केमिस्ट्री में सॉरी, तो उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आप अगर एनसीईआरटी भी करके जाओगे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की तो आराम से हो जाएगा, स्कोरिंग है मेरे को पता है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल होता है एकदम। मेरे को भी बोरिंग लगती थी, करनी पड़ी, क्या कर सकते हैं। करते रहो, बोरिंग तो है ही भाई, ये तो बोरियत तो सारा कुछ बोरियत ही है। मजा ढूंढना था इनमें, मजा दूसरे कामों में आता है। अब सभी अपने अपने मतलब निकाल के हंस रहे हैं, सब अपने अपने मतलब निकाल के हंस रहे हैं। तो हर हाँ सर, उसमें तो बहुत मजा आता है। ओके, यस। तो यानी कि अगर केमिस्ट्री बोरिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है ना उसके ऊपर लगे रहो, ठीक है ना, हो जाएगा। और कोई डाउट? लड़कों में से किसी कोई नहीं है क्या? लड़कों में कोई डाउट नहीं क्या भाई? सारे पढ़ाकू हैं। हाँ जी, किसी को है क्या कोई मन में कोई शंका? पूछ लो यार कुछ, पूछ लो भाई। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, नहीं लड़कों में तो ये खास बात है। मतलब कोई डाउट भी पूछना शुरू कर देना, उसी बात पे क्लैपिंग, तो उसको अप्रिशिएट करना चालू कर देते हैं।
जैसे वो नीट में कहा कि जैसे एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट आता है, जैसे मेंस में थोड़ा होता है कॉम्प्लिकेटेड, उसमें फिर क्या प्रेफरेंस करें? मैं पेंस का कुछ नहीं बता सकती, सीरियसली नहीं बता सकती। अभी नॉन मेडिकल वालों को बुलाएंगे तो उसके बाद ठीक है ना, उसमें पूछ लेना मेडिकल के बच्चे से। हाँ जी, और कहीं और कहीं भाई? हाँ ये सर मेडिकल क्यों ना? रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकालें? आपको टाइम टू टाइम, जो सर ने बोला, डेली आपको पहले करना पड़ेगा भाई। आपको अगर करना है, आप नॉन मेडिकल के हो ना, तो आपको दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, बाद में या तो कोई नया टॉपिक उठा लो या रिवीजन कर लो। बाद तक ऐसे लगता है कि यार रिवीजन हुई नहीं, कॉन्फिडेंस आया नहीं। तो इससे अच्छा यही है कि टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन 3-4 बार अपने आप आराम से हो जाएगी। सिलेबस पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है, जल्दी। सिलेबस तो क्या है ना कि जब मैं करवाऊंगा तो ये होगा तब तक, ठीक है ना, अपन फन रहेगा। लेकिन ये साथ साथ जरूर रखो उसको, साथ साथ जरूर करना है मतलब, क्योंकि यानी मेडिकल वाले तो थोड़ा बहुत कोई बात नहीं हो भी जाएगी पीछे। नॉन मेडिकल में तो टाइम ही कम होता है, अप्रैल में पेपर होता है तो बहुत जरूरी है, अप्रैल को भी फर्स्ट वीक में तो बहुत जरूरी हो गया। इस भाई का कोई इलाज नहीं है। ये वही है मतलब जो है हुआ ये था कि ये लास्ट ईयर की बात है कि पता नहीं क्या है, दो तीन स्टूडेंट आए आईआईटी से थे, आईआईटी रुड़की से, ठीक है ना। तो उन्होंने मोटिवेट करने के लिए पता क्या किया, उन्होंने मोटिवेट करने के लिए क्या बोल रहे थे कि देखो ऐसा है कि आप लोग है ना ये नेट नूट यूज़ करते हो, ये मत यूज़ करो। जब आप यहाँ पे कोई स्पीड स्पाट तो होती नहीं होगी, आप नेट यूज़ करते हो। आप आईआईटी में जाओगे ना, मतलब जब आप कितना यूज़ कर लेते हो, डेली 1 GB, वहाँ डेली हम 50 GB खर्च करते हैं और इतनी स्पीड होती है यहाँ से 50 गुना ज़्यादा, तो ताकि मोटिवेशन हो जाए। और ये पता क्या पूछता, तो ठीक है मेरे लिए गेम डाउनलोड करके ला देना। कहता मेरे लिए गेम डाउनलोड करके ला देना। मतलब ये रामखोर वो वाला है, मेरे को पता था ये ऐसे ही डाउट पूछेगा। अच्छा, एक और बात कि प्रैक्टिस अगर आपको क्वेश्चंस ही करनी है तो पहले आप डीपीपी को प्रेफर करो। डीपीपी आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए और बेसिक पॉइंट्स तो रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि पेपर में फॉर्मूले याद नहीं होते, सब सिलेबस हुआ होता है, कंप्लीट होता है, पेपर में ऐसा लगता है बस यार ये फॉर्मूला आ जाता है याद, तो हो जाता क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बेसिक पॉइंट्स हैं, पूरा रटो उसको एकदम अच्छे से, एंड तक एकदम अच्छे से होनी चाहिए। अगर सर कुछ भी पूछ लेना एंड तक भी, तो आपको सब एक को एक बेसिक पॉइंट याद रहना चाहिए। डीपीपी आप करो यार। क्योंकि इतना तो हर स्टूडेंट कर सकता है, डीपीपी और बेसिक पॉइंट्स तो हर बच्चा कर सकता है, और इतना भी नहीं करके जाते। मेन बात ये वाली है, 7, 8, 10 बच्चे ही करके जाते हैं सारे बेसिक पॉइंट और सारे डीपीपी। में साल के एंड तक भी पूछूंगा ना, सक्सेस मैग्नेट को छोड़ो, डीपीपी और बेसिक पॉइंट कितनों को आते हैं, तो वो भी 8-10 बच्चों को ही आते होंगे। नहीं वो तो ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने तो 3-4 बार रिवाइज किए हैं डीपीपी तो 3-4 हाँ, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है कि पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो काफ़ी सारे मतलब अच्छा हर तरीके के क्वेश्चंस होते हैं डीपीपी में सर के वैसे तो। मतलब कुल मिला के ये चीज़ है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। वेरी गुड, क्लैपिंग सर। ओके, कोई और मतलब जो है इसके अंदर कोई डाउट? और अगर कोई बुक आप कर रहे हो ना, उससे पहले आप पहले बेसिक पॉइंट्स पढ़ो, फिर डीपीपी करो, फिर उसको बुक को छेड़ना। उससे पहले तो आपसे क्वेश्चन होएंगे नहीं। और अगर आपको डीपीपी वगैरह कर ली, बेसिक पॉइंट कर लिए, उसके बाद 5 में से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाएंगे आपके, बहुत अच्छे से हो जाएंगे मतलब। और उसमें मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इससे, और फिर बाकी जो ना आने वाले हैं वो भी हो जाएंगे, ठीक है ना, उस कॉन्फिडेंस के चक्कर में, ठीक है ना। बेसिक पॉइंट्स, क्लास वाला लेक्चर, डीपीपी एंड देन अदर मटेरियल, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस रहेगा। सीधा करोगे तो वो क्वेश्चन होंगे नहीं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा आपका, ठीक है। यस, कोई और कुछ पूछना चाह रहा है मतलब? यस,
जैसे जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हम जब फाइनल रिवीजन करते हैं तो आपने सारे टॉपिक्स या सारे चैप्टर्स रिवाइज किए थे या क्या कुछ छोड़ा भी नहीं था? नहीं, जैसे अगर आपका कोई टॉपिक चल रहा है ना तो आप साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि एंड में पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं जाता बिल्कुल भी। वैसे तो बायो का तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता पूरा पूरा चैप्टर रिवीजन के टाइम पे। तो आप एक काम करो, जो आपका चैप्टर हो रहा है ना साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। फिजिक्स के तो बेसिक पॉइंट्स हैं ही, बायो के जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हो आप तो आप एक पेज का शॉर्ट नोट बना लो, उसमें सारा कुछ कवर वगैरह कर लो। केमिस्ट्री में थोड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लो, क्योंकि एंड तक इतना टाइम नहीं होगा आपको बुक वगैरह पढ़ने का। मैंने तो शॉर्ट नोट बना रखे थे, 1 महीने पहले शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर किए हैं बस, और कुछ नहीं किया। नया कुछ नहीं छेड़ना, 1 महीने पहले कुछ छेड़ना ही, नया बिल्कुल भी टॉपिक शुरू नहीं करना आपको। जो आपने पढ़ रखा है वो करते रहो करते रहो करते रहो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। शॉर्ट नोट्स होते हैं ना वो ज़रूरी है। केमिस्ट्री में बना लीजिए लाइक बेसिक पॉइंट्स, फिजिक्स में नहीं, क्योंकि वो बेसिक पॉइंट उसकी, क्योंकि हमने ये जो बेसिक पॉइंट बनाने में ना हमें बहुत टाइम लगा था, मुझे खुद बहुत ज़्यादा। हमने इन बेसिक पॉइंट्स के वीडियोज़ भी बना रखे हैं। 1 घंटे के वीडियो में 100 बेसिक पॉइंट हैं, तो सारे बेसिक पॉइंट 14 घंटे में है, 14 आवर्स में। ठीक है, वो 14 घंटे की जो रिकॉर्डिंग है उसमें सारे अगर आप वो सुन लें तो सारे बेसिक पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। वीडियो है वो, ठीक है, आप अपने फ़ोन में भी ले सकते हो, ठीक है ना, फ़ोन में भी डल जाएंगे वो। और वो इसीलिए हमने रिकॉर्ड किया ताकि बच्चा रात में बोर होता है, कई बार पढ़ाई नहीं, ना पढ़ाई हो पाती ना नींद आती है, ऐसा होता है, ताकि उस टाइम फ़ोन में कुछ और देखता है, फेसबुक चलाता है, इससे बेटर ये है कि वो कम से कम बेसिक पॉइंट ही देख ले, ठीक है ना। तो इसलिए वो वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसको बनाने में बहुत टाइम लगा। वो इसलिए बनाए क्योंकि हमें पता है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। जो बच्चे हैं ना वो एक्चुअल में आते थे, कहते थे कि सर ये बड़ा फॉर्मूला भूल गया, सर ना तो ये हो जाता, ये फॉर्मूला भूल गया, ऐसे करता था वो, ठीक है ना। तो फिर उस चक्कर में चलते हैं, मैं कहा यार ये जो हर मतलब आगे बच्चे ऐसा बोलते हैं, ये तो ये याद करवा दो, मतलब जो है तो ये चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बेसिक पॉइंट बनाए गए। और वैसे कई बच्चों को लगता है कि यार सर क्या बेसिक पॉइंट्स याद करा रहे हैं, +1 +2 के बच्चे थोड़ी हैं, ड्रॉपर हैं, अभी क्या अभी रटेंगे इनको जाके। पर आपको ये तब रियलाइज़ होगा जब आप पेपर में बैठे होगे, जब आपको फॉर्मूले याद नहीं आ रहे होंगे ना, तो वो बेसिक पॉइंट्स याद आएंगे अब आपको। देखो एक्चुअल में क्या है कि मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस बाद में पता लगती है। बायो और केमिस्ट्री में ऐसे ही बनाई। और मैं एक और बात कहता हूँ, आप जो DPPs के जो क्वेश्चन और टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं और सक्सेस मैग्नेट के जो आपसे नहीं हो रहे, उन क्वेश्चनों के निशान लगा लें आप रेड पेन से, या जिसमें टाइम लग रहा होने में, या जो नहीं हो रहे। और उनको ना जब आप सेकंड टाइम क्वेश्चंस की रिवीजन करो ना, तो उन रेड रेड निशान वालों की कर लेना। जो एक बार में ही हो गए ना, उनको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अभी मतलब जैसे कि ना आज कई सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, DPPs और क्लास नोट्स को इकट्ठा ही बना रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर उनका। DPPs का अलग रखना है, क्लास नोट्स अलग रखने हैं। क्लास नोट्स तो आपके पेपर में जाने से पहले 50 बार रिवाइज हो जाने चाहिए क्लास नोट्स तो, और जो DPPs हैं वो आपकी 3-4 बार रिवाइज हो जानी चाहिए वहाँ जाने से पहले, पेपर में जाने से पहले। तो अगर आप DPPs को और क्लास नोट्स को इकट्ठे ही बनाओगे तो फिर वो जब आप क्लास नोट्स को रिवाइज कर रहे होगे तो बीच बीच में DPP आएंगी, तो वो रिवीजन नहीं हो पाएगी, वो बीच बीच में दिमाग ख़राब हो जाएगा, उसको पढ़ने का रिवाइज करने का मन ही नहीं करेगा आपका। और अभी तो कंटेंट कम हुआ है, ये कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जो DPPs हैं उसके अंदर उनकी रिवीजन, उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपकी 100 DPP इकट्ठी होगी, उनको रिवाइज करने का मन ही नहीं करता। क्यों, इतनी सारी DPP कौन करेगा यार, इतने सारे 2000 क्वेश्चन हो गए, कौन करेगा ये, तो मन नहीं करता। तो और मैं आगे वाला करूँ कि पिछला रिवाइज करूँ कि जो करंट में चल रहा है वो करना है, या फिर मुझे जो नहीं हुआ, मुझे नहीं आता, उसकी टेंशन लेनी है, क्या करना है, तो बच्चा वो कॉन्फिडेंस और भी कम हो जाता है। तो इसका इलाज ये है कि जो आपको क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं या जो टाइम लग रहा है उस पर रेड निशान लगा लीजिए। हर DPP के अंदर 20 क्वेश्चन है तो 2 या 3 निशान लगेंगे, आपके 4 निशान लग जाएंगे। तो इस प्रकार आपके वो 1/5 क्वेश्चन हो गए, तो 2000 क्वेश्चन नहीं रहे, वो 400 क्वेश्चन हो गए। और 400 को जब आप रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा जैसे मेरे 2000 के 2000 हो गए हो, ठीक है ना। फिर वो 400 कर लिया, 400 में से फिर से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको किसी ग्रीन कलर के पेन से निशान लगा लो। उसमें से मान लो 50 में प्रॉब्लम आई आपको करने में, टाइम लगा, तो फिर उन 50 को आपने क्या किया, फिर से किया। जब तीसरी बार रिवाइज करोगे तो सिर्फ उन 50 को कर लोगे, टाइम कम में, तो उससे आपको लगेगा पूरे 2000 के 2000 मेरे को आते हैं, कॉन्फिडेंस रहेगा उससे, ठीक है ना। यानी कि रिवीजन का तरीका ये, तो पूरे के पूरे 2000 फिर से नहीं होते हैं। ऐसे तो सक्सेस मैग्नेट के और DPPs के और टेस्टों के मिला के तो 11-12 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 12 हज़ार क्वेश्चन कैसे कर लो यार फिजिक्स के दोबारा से रिवाइज, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको खुद की बनानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा मतलब जो है निकिता, अभी पेपर के टाइम की बात करते हैं। पेपर के टाइम पे काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। मेरे साथ ये हो चुका इस बार कि मैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक कराई, इतना हाइपर होगी कि मैं एक दिन पहले नहीं सोई, सच्ची बताऊँ तो रात भर पढ़ती रही,
पर ऐसा नहीं होना चाहिए यार, पूरा साल पढ़ा हुआ है, एक साल नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, एक साल पहले पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। हाँ तो अच्छा हाँ ठीक है चलो, एक दिन नहीं पढ़ोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, पूरा साल तो रिवाइज वैसे भी किया हुआ है। मेरी यही गलती थी, मैंने इस बार बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह ले ली थी, सिर्फ 1 घंटे की नींद ली पेपर से पहले, नहीं हुआ कुछ, बहुत ज़्यादा टेंस हो गई, और 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही बायो के गलत हो गए जो घर जाके देखा कि यार ये तो हो सकता था, काश मैं कराती, सिर्फ वो काश बच जाएगा आपके पास, काश मैं वो कराता, काश मेरा हो जाता। पर अब भी आपके पास टाइम है, आप अपना टाइम लो, अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बाद में हो जाएगा यार सही, बस टेंस मत हो। पता क्या रहता है कि जब जो ना एंड में ना एक टाइम आता है, पता है स्टूडेंट्स को क्या लगता है, यार काश मेरे को ना 10 दिन और मिल जाए, बस सिर्फ 10 दिन और मैं कर दूंगा यार, ये पेपर एकदम से पता नहीं कहाँ से आ गए, 10 दिन में तो तैयारी हो जाएगी अपनी, और आखिरी टाइम में लगता है बस 2 दिन और मिल जाए यार, 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है 2 दिन बाद और अगर मान लो पेपर कैंसिल हो गया एकदम से 2 दिन बाद शिफ्ट हो जाना, बड़ी खुशी होती है अंदर से कि 2 दिन और मिल गए, ठीक है ना। अभी जैसे निकिता को भी लग रहा होगा यार आज एक रात है यार, इस एक रात में पता नहीं मैं उसमें 1 घंटा भी इंपॉर्टेंट होगा, तो यार वो टाइम की इंपॉर्टेंस तब कैसे होगी, अब क्यों नहीं है उस टाइम की इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। वो जो टाइम की जो इंपॉर्टेंस है उसको अभी समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो जो ना मतलब जैसे कि इसने जैसे कि बोला कि भाई लास्ट में वो काश ना बच जाए, कई सारे बच्चों का यही रहता है, काश मैं वो कर लेता यार, काश ये हो जाता, ठीक है, काश 10 दिन बाद मतलब जब मैं ऐसे तैयारी कर लेता वैसे कर लेता यार, वो ना रह जाए, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो कुल मिला के ये चीज़ है कि यार वो मिस्टेक से नहीं करनी है, अभी साल भर पड़ा है, अभी मेहनत करनी है, ये मान के कि कल ही पेपर है, ठीक है ना। गुड। और नहीं किया और बच्चे मतलब पेपर से पहले ये बोलना शुरू कर देते हैं, यार मेरा तो होगा ही नहीं, सिलेक्शन ही नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, यार होगा नहीं तो बैठे क्यों हो यहाँ पे, घर जाओ आराम करो। अब ये थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में, पॉजिटिव रहो, सब होगा, सब अच्छा होगा, अगर ये नहीं हुआ तो हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है, क्यों ऐसे सोचते हो यार, ज़िंदगी ख़त्म, ये क्या, अभी नीट में सिलेक्शन होना नहीं, घर वाले ये सुनाएंगे वो सुनाएंगे, कुछ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप अपना 100% दो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको ये बाद में ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने तैयारी नहीं की, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको ये होगा भाई चलो किस्मत ही नहीं थी हमारी। पर अपना खुद का 100% देना सीखो, और 99% मेहनत होती है, 1% सिर्फ लक या किस्मत होता है। अगर आपने 99% मेहनत भी कर ली ना तो लक इतना मैटर नहीं करता, मेहनत से लक बदल सकता है यार, मेहनत करनी पड़ेगी, लक पे मत जियो, और नहीं होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, और भी बहुत सारे मतलब स्कोप वगैरह हैं, इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लाइफ यहाँ ही नहीं ख़त्म हो जाती, MBBS सब कुछ नहीं होता, बस पॉजिटिव सोच के चलो, अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए पेपर से पहले कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सिलेक्शन ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। ये ट्रस्ट यार बहुत बड़ी चीज़ है, आप में ये होना चाहिए। अगर आखिरी में आपके पास नेगेटिव थिंकिंग आ गई ना कि यार नहीं होगा तो सच में नहीं होगा, जो सोचोगे वैसा ही होगा। लास्ट तक ये सोचते रहो कि यार अब तो करना है, बहुत मेहनत की है, 1 साल पूरा मेहनत की है, अब तो पक्का होगा एडमिशन। पॉजिटिव रहो थोड़ा। अभी मतलब जो है ना जैसे अभी निकिता ने कहा कि मतलब नेगेटिव थिंकिंग मतलब, निकिता मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या बीच बीच में आपकी ऐसी थिंकिंग आई थी कि नहीं आई थी कि मतलब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर आई थी, मैंने कितनी बार आई थी? कितने बहुत बार, काफ़ी बार हुआ, बट सीरियसली आपने काफ़ी हेल्प की, आप क्लास में बोलते रहते थे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी, नहीं यार अब इस चीज़ में ध्यान नहीं देना, अब सिर्फ अपने गोल की तरफ ध्यान देना है, अभी पढ़ाई करनी है। सर आपने बहुत हेल्प की, सच में बहुत हेल्प की आपने। इसमें क्या रहता है कि जैसे कि हम मोटिवेट करते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको अदरवाइज ले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि और एक आधे स्टूडेंट तो पता है क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ डिप्रेशन नहीं होना, बच्चा बता वो साइड वाले को देख के ऐसे करता है। मैंने देखे हुए हैं ऐसे केसेस, मैंने ऐसे केसेस देखे हुए हैं, मैं क्लास में जोर लगा रखा हूँ, बच्चा ऐसे मुंह बना रहा है ऐसा हो तो भाई इलाज क्या है उन बच्चों का। और लेकिन एक आधे वो एक्चुअली में वो बच्चे ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा मतलब जो है दिमाग तेज़ होने हो जाता है उनका, तो अल्टीमेटली क्या चीज़ है कि लेकिन इस मामले में मेच्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इस मामले में तो बच्चे ही रहना चाहिए, ठीक है ना, इस मामले में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो टीचर ने बोला ठीक है यार, वो जो चीज़ है उसको फॉलो करना चाहिए, हमें ज़्यादा एडवांस इतनी मेच्योरिटी नहीं दिखानी है, वो हमें दुनिया के सामने बाद में दिखानी है, कभी पेरेंट्स और टीचर्स के सामने कभी मेच्योरिटी नहीं दिखानी होती है, ठीक है ना।
तो कुल मिला के, और वो आप जब कुछ बन जाओगे तो फिर वो दुनिया के लिए है, ठीक है ना, मेच्योरिटी दिखाने के लिए। तो एनीवे एक तो जैसे कि निकिता को ये जो आई बीच में प्रॉब्लम्स आई या नेगेटिव थॉट्स, वो आती हैं, सबके माइंड में आती हैं, निकिता के भी आई और हर स्टूडेंट की आती है। जिनका सिलेक्शन हुआ ना, अभी मैं औरों को बुलाऊंगा ना, वो भी यही कहेंगे कि मतलब आई सबके साथ ही पिछले सालों में। इवन आप जैसे कि फेसबुक पे सारे ही मिल जाएंगे आपको, जितने नीचे फ़ोटो लगे हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, आप FB पे सर्च करोगे सभी मिलेंगे। तो उन स्टूडेंट्स को मतलब जैसे कि आप पूछेंगे उनसे भी पर्सनली अगर, तो वो यही बताएंगे बीच में नेगेटिविटी आती है और बहुत बार आती है। कितने ये नेगेटिविटी कितने टाइम के गैप में आती है, मतलब जिस तरह सॉरी ये क्या चलो तो ठीक है। तो वो मतलब जितने किसी की ज़्यादा आएगी किसी की कम आएगी, ठीक है। लेकिन चलो एक हमारे मोटिवेशन के अलावा आप खुद से कैसे दूर करते थे, घर बैठ के मान लो हाँ सर, पढ़ते पढ़ते आ गई, क्योंकि- हाँ तो सर मैं अपने पेरेंट्स से शेयर कर लेती थी। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने बोला कोई नहीं बेटा, इस बार नहीं, 1 साल नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 3 साल, सक्सेस जरूर मिलेगी आपको, आप मेहनत करते रहो, जो आपने सोचा है ना उसको करो। अगर आपने सोच रखा है कि आपको MBBS करनी है तो उसके लगे रहो उसके लिए। ऐसे नहीं कि यार बीच में छोड़ दिया, सिलेक्शन नहीं होगा, कोई नहीं, कोई चिंता नहीं है, हम दूसरी बार ट्राई कर लेंगे, तीसरी बार ट्राई कर लेंगे, बट आप लगे रहो। बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऐसे अपने पेरेंट्स से शेयर करा करो थोड़ा बहुत, वो कुछ करेंगे, मोटिवेशन वगैरह देंगे। ठीक है ना। शेयरिंग तो जरूरी है यार, हम अपने आप में ज़्यादा शाणे बन जाते हैं कई बार, है ना। शाणे तो कई तो 1.5 शाणे बन जाते हैं, तो वो नहीं बनना होता, ठीक है ना। सारी चीज़ें शेयर करनी होती है, सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है, आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे वो। इवन फ्रेंड के साथ भी कर सकते हो, अगर आपके अच्छे फ्रेंड हैं, आपका मजाक बनाने की बजाय वो आपका हेल्प ही करेंगे, और मजाक ही बना लेंगे तो बाद में हेल्प कर देंगे। ऐसे भी होते हैं कई, पहले तो मजाक बनाएंगे जम के तो भाई तू टपोरी है यार, शक्ल देखी है तूने अपनी, ऐसे से करेंगे, फिर बाद में उसकी हेल्प भी कर देंगे। कोई बात नहीं, वो फ्रेंड्स भी अच्छे ही होते हैं, ठीक है ना। तो अब उस केस के अंदर जो है ना, आप ये जो शेयरिंग करें और साथ में खुद से यार, मतलब है ना, एक सक्सेस किसका नाम है, जो बीच में सक्सेस किस चीज़ का नाम है, पहली चीज़ तो उसके लिए एक बड़ा गोल वो चाहिए। कईयों का तो बड़ा गोल ही नहीं होता, गोल ही नहीं होता कुछ। तो जैसे आपने बना तो रखा है गोल, तभी तो ड्रॉप करके बैठे हो, गोल तो है। फिर वो जब गोल अचीव हो रहा होता है तो बीच बीच में डिप्रेशंस आते हैं, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, और ऐसा बीच बीच में लगता है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज मैं कोई बिजनेस कर लूँ, मान लो इंस्टीट्यूट को ऑफ किया, कुछ ऐसा बिजनेस, मैं सोचूं भाई मेरे को अंबानी बनना है, ठीक है ना, मान लिया, सोच लिया, तो गोल तो बना लिया। अब वो करने में आएंगी दिक्कतें बहुत सारी, दुनिया भर की दिक्कतें, पता नहीं कितने साल लग जाएँ, 5 साल 10 साल, वो तो ऐसा सिस्टम है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि उसमें जो फ्रस्ट्रेशंस आएंगे, अगर मैं उनको अपने आप को मोटिवेटेड रखता रहूँ, ठीक है ना, और वो करता रहूँ, और फिर से फ्रस्ट्रेशन है, फिर से अपने आप को मोटिवेट कर लिया, फिर से, तो मैं धीरे धीरे करके एक टाइम आएगा कि मैं उस स्टेज तक भी पहुँच जाऊँगा। लेकिन लाइफ के शायद हमने लाइफ में बहुत कुछ पहले कर लिया, तो अब मैं नहीं सोच रहा कि भाई और स्ट्रगल लाइफ को चाहिए, अभी और टाइम बिताएं, मतलब इस चीज़ के पीछे बिताने को तो और भी स्ट्रगल कितना मर्जी कर लें, ठीक है ना। लेकिन अभी इस एज तक कर लिया, आपका भी यही टाइम है। आप भी 5-7 साल बाद ये सोचोगे कुछ अचीव करने के बाद स्ट्रगल हो गया काफ़ी, लेकिन अभी भी स्ट्रगल नहीं करोगे तो फिर पूरी लाइफ ही फिर स्ट्रगल रह जाएगी, फिर पूरी लाइफ ही स्ट्रगल रह जाएगी, ठीक है ना। मतलब उस केस के अंदर इसलिए आप ऐसा सोचो कि अभी जो स्ट्रगल चल रहा है 5-7 दिन, 5-7 साल, फिर उसके बाद ये है कि 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के, क्योंकि बाद में नहीं होता यार स्ट्रगल। फिर आप सोचो यार लाइफ इस चीज़ के लिए थोड़े बने हुए हैं, और फिर पता है क्या होता है, फिर कोई आस भी नहीं दिखती उस स्ट्रगल की। अब भी उस स्ट्रगल में क्या लगता है यार, थोड़ी सी इनकम फालतू हो जाएगी, बस यही होता है। लेकिन अब जो स्ट्रगल है उसमें दिन रात का फ़र्क आ जाएगा। अभी एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ आपको दौड़ने के लिए, उस टाइम प्लेटफॉर्म नहीं होता। अभी जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल की वजह से पता नहीं आपको हो सकता है कि आपकी इनकम करोड़ों में हो जाए, और आपने 10 साल बाद सोचो चलो भैया मैं मेहनत कर लूँ, फिर आपकी इनकम वो करोड़ों में तो कभी नहीं जा सकती, उसके लिए फिर कई साल लगेंगे, फिर या तो फिर वो लक लुक बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं, फिर तो क्या होगा 10-20 हज़ार रुपये फालतू कमा लोगे, इतना ही होना है, ठीक है। हाँ जी, लिखे तो कुछ और कर। एक आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो वो उतना तो करवा ही देगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कई बच्चे यार बोलते हैं सर ने ये नहीं करवाया, सर ने वो नहीं करवाया, कहाँ लग गए, कौन से ट्यूशन पे आ गए। तो ये नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए टीचर पे कि वो उतना करवा देगा कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होना है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो ना, जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिन जिन सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, आप चाहे कितना भी फट्टू टीचर हो, ठीक है ना, वो आपको जो है ना इतना करवा देगा कि सिलेक्शन हो जाए। रैंक तो बच्चे पे डिपेंड करती है, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं सेल्फ स्टडी करके भी तो करते ही हैं, और कई सारे स्टूडेंट तो मतलब मैंने तो ऐसे देखे हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल फट्टू से टीचर के पास पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन हो गया,
बल्कि मान लो कोई केमिस्ट्री वाला टीचर मान लो ऐसे ही है, ठीक है, मैं सोचता है इसका केमिस्ट्री में सत्य, उसका केमिस्ट्री में फिजिक्स से अच्छे नंबर होते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या चीज़ है कि वो आपको खुद एक बार ट्रस्ट करके जो वो करवा रहे हैं वो करो, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो करना वो कर लो भाई, ट्रस्ट करो, वो पूरा तो होना चाहिए जो वो करवाया जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और फ़र्क इतना सही होता है जैसे कि मान लो 2 टीचर्स है तो वो 4 चीज़ें फालतू हो जाएंगी यार, फिर ज़रूरी नहीं हो पेपर में आएंगी, इतना ही होता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। यस हाँ जी, डाउट माइक दे दो पहले, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं सुनेंगे हम। हाँ बोलो, पेपर को 3 घंटे में अटेम्प्ट करने का तरीका सर, कोई पूरा अटेम्प्ट हो जाए सर। नज़दीक लाके बोलो, दूर से बोलो। सर पेपर को 3 घंटे में अटेम्प्ट करने का तरीका बताओ सर कोई, जिससे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर इन द 3 आवर्स, आपने कैसे अटेम्प्ट किया था, क्या स्ट्रेटजी थी, क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस बारे में? पहले तो बायो वगैरह सोल्व करनी होती है, बायो केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स लेनी होती है। और बायो का ये है कि 90 क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा हंस दिया था कि फिजिक्स का बेचारी का पीछे नंबर आ गया, तो ये ना तो अच्छा ठीक है। और बायो के 90 क्वेश्चन है तो कम से कम आपके 40 मिनट्स में वो हो जाने चाहिए क्वेश्चंस, 40 मिनट्स मैक्सिमम है। अब उससे ज़्यादा ले लिया ना तो आपके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए टाइम नहीं बचेगा। और इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी बायो की एनसीईआरटी की बुक तो रटी हुई हो। अगर आपको पता हो कि ये इस लाइन के बाद ये वाली लाइन आनी है बायो में, अगर कोई पूछ भी ले कि इस लाइन के बाद कौन सी लाइन है बायो में, तो आपको पता हो कि एनसीईआरटी में भाई ये था, तो एनसीईआरटी तो पूरी रट के जानी है कि 40 मिनट्स में आपका बायो का पेपर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद केमिस्ट्री को चलो 50 मिनट्स भी लग गए, तो फिजिक्स के बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम बच जाता है। चलो थोड़ा होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा सोल्व करने पड़ता है। पर मेरा 5 मिनट पहले पेपर हो गया था क्योंकि मैंने बायो 40 मिनट्स में कंप्लीट कर ली थी। केमिस्ट्री में मेरे को इतना टाइम लगा, फिजिक्स के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए था, वो मेरे को आराम से मिल गया था, 1.5 घंटा आराम से मिल गया था मेरे को। तो बायो पहले करो, 40 मिनट्स में कम से कम कंप्लीट हो जानी चाहिए बायो। एक्चुअली में ना टाइम तो सेव बायो ही करेगी आपका, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए बायो ही टाइम सेव करेगी, ठीक है ना। वो 40 मिनट में करो यार, जैसे वो आपको देखना कैसे करोगे, मैं तो क्या बताऊँ बायो का, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो लेकिन आप ये देखो कि कैसे कम से कम समय में होएगी। केमिस्ट्री भी स्कोरिंग है, केमिस्ट्री में ऐसा कर सकते हो आप, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आपको नहीं हो पाए ना उनको छोड़ दो एक बार, फिर फिजिक्स पे आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि भाई जैसे कि इस साल थे 1-2 स्टूडेंट, मतलब जो है वो इतने अच्छे थे, ठीक है, माधव नाशा था एक स्टूडेंट, मैं सोच रहा था कंफर्म 600 से ऊपर जाएंगे। यहाँ के टेस्ट देते थे ना, कंबाइंड टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट, तो उस बच्चे की 600 से ऊपर जाते थे हर टेस्ट में। तो मुझे तो थोड़ा एक घमंड था, मतलब कि भाई ये जाएगा यार एक बच्चा ऐसे, मतलब जो है ना कुल मिला के। तो लेकिन वो रह गया भाई, फिजिक्स से तो सारे क्वेश्चन आते थे उसको हर तरीके से। तो अल्टीमेटली वो रीजन उसका क्या रहा कि वो फिजिक्स का तो पेपर अटैम्प्ट नहीं करके आया, शुरू के ही मतलब 10-12 क्वेश्चन करके आया बस, क्योंकि वो टाइम रह गया, मतलब टाइम का चक्कर पड़ा। तो कुल मिला के जो है ना टाइम बायो और केमिस्ट्री में ज़्यादा लग गया। तो आपके साथ ऐसा ना हो जाए, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड में ना बहुत सारी टेस्ट लेंगे आपकी, टेस्ट सीरीज कंबाइंड 3-3 घंटे वाले, उसमें आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। लेकिन वो बच्चे देने नहीं आते, कुछ देने आते हैं। निकिता देती थी अलग से आगे, ठीक है ना, बिल्कुल। ये एक्चुअल में ये अकेली देती थी बैठ के, वो 3 घंटे के। एक मुस्कान थी वो भी देती थी, ये दोनों बैठ के ये टेस्ट देती थी, ठीक है ना। पूरा बैच इतने सारे स्टूडेंट्स, और वो आराम को कोई नहीं आता था। रीज़न क्या होता था, रीज़न ये होता था कि वो उनको सोचते यार इतने टाइम में पिछला रिवाइज कर लेंगे, पिछला तो आता नहीं है, ये चैप्टर तो वीक पड़े, तू कंबाइंड दे रहा। बच्चा ये सोचता है कि मेरे को ये चैप्टर नहीं आता, ये नहीं आता, कम से कम ये चैप्टर रिवाइज कर लूँ यार, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वहाँ तो नंबर आने ही नहीं है जब ये चैप्टर नहीं आते तो, और वो उन चैप्टरों को रिवाइज करने में जुट जाते हैं। फिर ऐसा नहीं वो मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत वो भी करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके साथ ऐसी बन जाती है। तो आपके साथ ऐसी ना बने, आपको उस टाइम तक मैं जब टेस्ट लूँ तो आप रेडी हो। सर 3 घंटे की टेस्ट ले लो जितने मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी भी कोई भी टेस्ट उठा के दे दो कभी भी, और कौन से भी टॉपिक का। अभी क्या रहता है कि जैसे अभी जनवरी की बात आएगी, जनवरी मान लो जनवरी के अंदर मैं कहूँ जी काइनेमेटिक्स का टेस्ट है, कल ही होना है, सारे बच्चे मना कर देंगे कि सर वो सर एक दिन में तैयारी थोड़ी ना होती है, ऐसा बोलेंगे। 1-2 तैयार हो जाएंगे, बाकी तैयार नहीं होंगे। सर हफ्ता चाहिए, ऐसे भी होते हैं, 2 दिन में भी नहीं, हफ्ता चाहिए। उनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। जो पढ़ा दिया गया उसका तो मैं जनवरी में कभी भी अचानक आपको टेस्ट उठा के दे दूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटे का पहले बता दूँ, बस आधे घंटे में आप रिवाइज मार के वो टेस्ट देते हैं, ऐसा होना चाहिए। और हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। और एक आधे बच्चे पता क्या होते हैं कि टेस्ट में मतलब क्लास 10 नहीं करते या टेस्ट में नंबर कम आते हैं। क्यों भाई, क्यों क्लास 10 नहीं की, क्यों नंबर कम है, क्यों बेसिक पॉइंट याद नहीं किए? सर मेरा वो केमिस्ट्री का टेस्ट था इसलिए, उसकी तैयारी करने में लग गया।
अरे भाई तू ऐसी क्या तैयारी कर रहा था, जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता तो साथ साथ कर लेता है ना, तू अचानक एक ही दिन पहले तू सारा कुछ छोड़ छाड़ के उस पर लग गया। ऐसे बच्चा कभी नहीं होता, मैं बताऊँ बात, जो ऐसे बहाने बनाता है। यार ऐसा होना चाहिए ना कि भाई तो इसका मतलब फिजिक्स जब होगा तो केमिस्ट्री को छोड़ दोगे आप, केमिस्ट्री का जब फिजिक्स का तो बायो को छोड़ दोगे आप। तो यार आपको करना क्या है, आपको साथ साथ हर टाइम रेडी रहना है टेस्ट देने के लिए। अभी मैं शुरू से लेके अब तक का जितना मैंने पढ़ा दिया पूरे का टेस्ट लूँ, कितने स्टूडेंट रेडी हैं? आज तो खड़े कर लिए आपने, रेडी नहीं कर देखी जाएगी। अब आप इतना सुना दिया तो सर टेस्ट देना ही पड़ेगा। अरे देना तो पड़ेगा, नंबर भी आ जाएंगे, रेडी भी हैं, मतलब उनकी तैयारी भी है, वो हाथ खड़ा करें, तैयारी भी है। सर मैं भी वेरी गुड निकिता, हाथ खड़े करना जो रेडी हैं। ओके, एक आधे को आते हुए 2 दिन हुए, सोच रहे 2 दिन में कराया हो तो देखते हैं। ठीक है, तो आप करेंगे। देखो अब कम थे और ये कम और घटते जाएंगे। अभी 1 महीने बाद पूछूंगा ना और कम हो जाएंगे इसमें से आते, फिर 1 महीने बाद पूछेंगे फिर और कम हो जाएंगे। मैं आपको ना अगर आप सक्सेस नहीं होते हो तो आप खुद जिम्मेदार हो, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? टीचर जिम्मेदार नहीं होता। और उसके पीछे रीजन्स पर प्रॉब्लम्स आपको पहले ही शेयर कर ले रहा हूँ। ये जो दिक्कतें आ रही हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं सिलेक्शन, उसका लॉजिक, उसका रीजन आपको पहले से ही बता दे रहे हैं, और कैसे होगा वो तरीका भी, लेकिन वो फॉलो करने वाले कम होते हैं। ठीक है, अकेले ऐसा नहीं मैं 15 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए उससे सक्सेस मिलेगी। ये बातें बताऊँ ना बहुत जरूरी है जो अभी डिस्कस हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना? मैं वैसे डायरेक्ट पता नहीं मेरे मुँह से निकले ना निकले। अब निकिता साथ है तो उसके इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर टाइम है हमारे पास ना। तो बाकी क्लासेस में तो क्या रहता है यार, वो आज का लेक्चर कंप्लीट करना है तो मैं नहीं बताता बीच में, ठीक है ना? आज ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए सारी बातें मैं बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है? ओके निकिता, कुछ और बताना चाह रहे हो? और एक आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आप पढ़ क्यों रहे हो, आप नीट की तैयारी क्यों कर रहे हो, एमबीबीएस के लिए इतना झंझट क्यों उठा रहे हो, क्यों लाइफ झंड कर रखी है आपने अपनी, ये आपके पास इस चीज़ का रीज़न होना चाहिए। मेरे पास बहुत बड़ा रीज़न था कि मेरे बड़े पापा डॉक्टर बनना चाहते थे, बट कोई कंडीशन हो जाती है फैमिली में जो नहीं बन पाते। तो जब मैं यार 2nd 3rd क्लास में थी ना, तब से उन्होंने बोला है कि इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे। बच्चे 10th में आके डिसाइड करते हैं कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है आपको, आर्ट्स कॉमर्स या। मेरा 2nd से डिसाइड था मेरे को एमबीबीएस करनी है, डॉक्टर बनना है। तो बहुत यार वो इतना मोटिवेट करते थे ना कि अब तो तेरे को डॉक्टर बनाएंगे। यार वो फील होती है कि उनकी फेस पे वो स्माइल देखनी है, वो आपको देखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे को बस वो करना था, इसलिए मैंने 1 साल ड्रॉप किया, फिर दूसरे साल ड्रॉप किया, क्योंकि मेरे को सिर्फ एमबीबीएस करना था। तो आपके पास एक रीज़न ऐसा होना चाहिए कि आप क्यों इतनी स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। कम से कम खुद के लिए नहीं तो पेरेंट्स के लिए ज़रूर कर लो। आपका इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो इतनी फ़ीस जमा कर रहे हैं, तो कुछ उनके बारे में सोचो। इसके अंदर रीजन होता तो सबके पास है, तभी आपने ड्रॉप कर रखा है, रीजन सबके पास है, बट वो याद नहीं रहता टाइम पे। मतलब टाइम पे क्या आता है यार, टाइम पे क्या रहता है, किसी यार दोस्त ने बोल दिया यार भाई आज यार वहाँ चलते हैं भाई, ऐसे मारेंगे, घूमने चलते हैं ऐसे, भाई वो रीजन कुछ नहीं, हाँ यार चलते हैं यार, वो पढ़ाई तो करनी थी यार, वो एक दिन में क्या पढ़ लेगा यार तू, मतलब चल यार, हाँ चल भाई एक दिन के लिए। ये जो चीज़ है ना, यही हमें दिक्कत करती है। हमें सोचते हैं यार एक दिन में क्या जाता है, एक दिन में क्या जाता है, हम ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है ना? तो लेकिन यार वो जो दिन अगर आप पढ़ लोगे ना तो सच मुझे आपको बड़ा ही मतलब अच्छा लगेगा। पढ़ने के बाद लगेगा कि आज आपने कुछ किया है, मतलब जो है अपने लिए कुछ किया है, ऐसा लगेगा, ठीक है ना? अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? मैं ना आजकल जिम जाता हूँ, जैसे ओ जिम क्योंकि ना शेड्यूल मेरा ऐसा होता है कि आपने से टीचर्स देखे होंगे, किसी को पीठ ऐसे, किसी साइड में से ऐसे, किसी एक्चुअल में कहीं मेरी बॉडी वैसी ना हो जाए। और उसके पीछे क्या रहता है, रीजन क्या रहता है, वो मतलब यार उन मतलब बेचारे मेहनत इतनी ज़्यादा करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, बॉडी को टाइम नहीं दे पाते, ठीक है? तो मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। अच्छा मेरी बॉडी पहले बहुत स्लिम होती थी, अब मैं थोड़ा ख़राब हो गया काफ़ी, मतलब जो है ना, पहले काफ़ी ठीक था मैं, तो अभी ना और मेरे को बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैंने मतलब वो टाइम ख़राब कर दिया, अपनी बॉडी को टाइम नहीं दिया, बहुत पछतावा होता है। नहीं तो मैं सलमान खान होता यार, मतलब मैं शुरू से ही टाइम देता तो मैं आज यार कमाल है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने मतलब सोचता बहुत रहा, बस सोचता ही रह गया बस, ठीक है ना? अब लेकिन ये है कि यार कुछ भी हो जाए घंटा तो निकालना है, 1 घंटा। और पता है यार मैं सही बताऊँ, डेली मेरा क्या मन करता है, आज रहने देते हैं, क्योंकि ट्रेनर है वो जो यार परेशान करेगा, वो कहेगा ये वजन उठा खींच ये वो, मतलब वो परेशान करता है थोड़ा सा, मतलब ऐसा दिमाग है कि नहीं जाना, अंदर से ना यूँ आत्मा करती है आज रहने दे भाई। और एक आधी बार तो ऐसे मिस भी हुआ है, फिर कई बार मन मार के चले जाते हैं,
और मन मार के, कौन है, भुवन है क्या, एक बार भुवन के लिए क्लैपिंग है। आ जाओ भुवन, आ जाओ, बैठ जाओ। पहले तो वो जो बातें हैं वो डिस्कस करेंगे, एक बार भुवन का इंट्रोडक्शन देते हैं। जो भुवन है ये मतलब अभी फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज में इसका भी एडमिशन, वहाँ एडमिशन लिया नहीं लिया? नहीं लिया सर अभी वहाँ, लेकिन वहाँ एडमिशन ले सकता है, वहाँ से सीट ओपन है इसके लिए। और मतलब उसके अब ये है कि आप सेकंड और थर्ड काउंसलिंग का वेट कर रहे होगे अभी तो, ठीक है ना, तो लेकिन वहाँ हो चुका है इसका एडमिशन। तो इसका भी ड्रॉप ईयर ही था भुवन का, फर्स्ट था सेकंड था, फर्स्ट ही था, फर्स्ट। एक बार भुवन के लिए एक बार फिर से क्लैपिंग करते हैं। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि आपने कल तो पूरा दिन मतलब जो है आपका कोई फ़ोन किसी तरीके से कुछ डिस्कशन कुछ भी मतलब? सर वैसे मैं थोड़ा आइसोलेट हो गया था। चलो कोई बात, आज कैसे पता लगा आपको अभी एकदम से? एकदम ही फ़ोन आया था मैम अभी, और अभी आ गया उठ के एकदम से? चलो कोई बात नहीं, कुछ आपने बोलना है, कुछ थोड़ा बहुत प्रिपेयर यूं ही मतलब? कुछ नहीं प्रिपेयर करके लाया, सीधे ही आ गए मतलब। चलो कोई बात नहीं, फिर भी ना, चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम बुला देंगे कुछ ना कुछ। तो अभी अल्टीमेटली क्या चीज़ है कि जो ये भुवन ये ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, ड्रॉपर बैच है, तो इसके अंदर इनको मतलब जिससे बेसिकली हम थोड़ा सा बस वही कि कैसे सिलेक्शन डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको जो चीज़ें बेटर लगती हैं थोड़ा सा, कुछ नहीं तैयारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैटर नहीं करता, क्योंकि जो ओरिजिनल पर्सन होता है ना, जिसने खुद जेल रखा होता है, कुछ स्ट्रगल कर रखी होती है, मेहनत कर रखी होती है, उसको कुछ तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना, और उसे ओरिजिनल चीज़ें बाहर आती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो है ना ये वैसे ही, ठीक है। बोन रेडी हो ना? चलो ओके, क्लैपिंग फिर से बोल। तो एक बार मैं वो जो चीज़ आपको बता रहा था कि मतलब जो जिम वाली बात बता रहा था, तो उसके बाद क्या होता है कि लेकिन वो जब कंप्लीट हो जाती है ना 1 घंटे की, उसके बाद लगता है यार लाइफ में कुछ किया है मैंने, मतलब आज का दिन मैंने अपने लिए किया है कुछ, उस टाइम महसूस होता है। और मतलब नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन उस टाइम ज़बरदस्त या इतनी मतलब क्या बताऊँ, अंदर से इतनी ज़्यादा मतलब जो है खुशी होती है कि कुछ किया अपने लिए, सीधी सी बात है। आज का दिन जो है सक्सेसफुल हो गया, ऐसा लगता है। आपके लिए खैर इतना वो बॉडी आपकी पहले से सभी अच्छे, सभी बॉडी बिल्डर हैं यहाँ पे, बहुत सारे तो हैं, नहीं ठीक है, आपकी तो इस एज के अंदर तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आती। तो लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, अगर आप जिस दिन 10 घंटे पढ़ लेंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होएगा कि आज मैंने अपने लिए कुछ किया है, ठीक है ना। और जिस दिन पढ़ाई नहीं की ना, उस दिन एक गिल्ट होएगी अंदर में, उस दिन लगे यार मैंने आज का दिन ख़राब कर लिया, ठीक है ना। तो यस बोन, कुछ मतलब जो है ना बोन, क्या करना है आपको, 2-4 बातें बता दो, क्या बताना है। देखो एक तो भाई मतलब जो आपकी जो सक्सेस के पीछे राज क्या है, आपने क्या क्या दिक्कतें आई और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया, और आपके अंदर ऐसी कोई खास बात जो बाकी बच्चों में नहीं होती जिसकी वजह से आप ऐसे सिलेक्ट हो गए, ठीक है ना। और इन बच्चों को क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। आपको नज़दीक है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि विश भी करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से बोल दो यार, अच्छा लगता है। एक तो इधर से जबरदस्ती बुलवाओ, फिर आप जबरदस्ती बुलाओ। मैं इसी काम के लिए हूँ यार यहाँ पे, मैं तो पहले इसी काम के लिए हूँ यार। एक अच्छे से रिव्यू होना जरूरी है यार, बहुत जरूरी है यार, तभी एक यार माहौल बनता है ना। तो ये बोलते ना तुम लोग बोलते लड़ाई करने के लिए आया जैसे कोई, तो दोबारा से, ठीक है ना, दोबारा से बोलना है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आफ्टरनून होगी, दोबारा बोल दो भाई। अभी उठा था सर मैं। गुड आफ्टरनून सभी को। तो अरे मैं कुछ आगे नहीं पढ़ने दूंगा लेक्चर को, सीधी सी बात है। मैं रिवीजन होना जरूरी है। हाँ, दोबारा आप ही बोल दो सर। तो गुड आफ्टरनून सभी को भाई। हाँ अब लगा कुछ अच्छा। हाँ तो मैं बस यही बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई ख़ास तो मुझ में था नहीं, कि मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन हाँ सर की गाइडेंस की वजह से थोड़ा जो सर डीपीपी वगैरह देते थे और जो हार्ड वर्क करवाते थे सर, उसकी वजह से ही थोड़ा मैं मतलब कि मेरे को लगा कि कुछ करना चाहिए। तो जब मैंने थोड़ी मेहनत करना स्टार्ट किया था, वो भी ड्रॉप ईयर के मिड में, तो लेकिन फिर उसके बाद मैं थोड़ा सीरियस हो गया था, तो उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा ढंग से पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। सर का
सर ने वो एक मोटिवेशन लेक्चर दिया था टर्मिनेटर के ऊपर, तो जब से लगा कि कुछ कि भाई करना चाहिए, तो सर वो बड़ा लेक्चर ये बड़ा अच्छा तरीका है इसका। ओके, वो लेक्चर बाद में देंगे कि लंबा है वो, तो ठीक है ना, टाइम लगेगा उसके अंदर, ठीक है ना। गाना कौन सा था ये? तो वो क्या टर्मिनेटर का क्या चक्कर है ये, मतलब जो है एक ऐसी टेक्निक है हमारे पास, वो टेक्निक जो है ना, वो टेक्निक अगर आपने सुन भी लोगे ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब सुन के उसको अगर फॉलो भी कर लोगे, सुन के थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। वो लेकिन है ना समझ में कम को आती है, जैसे कि अब ये है भुवन, हाँ वो जैसे कि भुवन थोड़ा इमोशनल टाइप का है, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जल्दी चली जाती हैं दिमाग में, जो इमोशन वाले होते हैं ना उनके थोड़ा ज़्यादा दिमाग में जाती हैं चीज़ें, ठीक है। कई तो इमोशनलेस होते हैं उनको ना सब झंडू बाम नज़र आते हैं, ठीक है ना, उनको सब ऐसे ही नज़र आते हैं। तो एक्चुअली में लेकिन जो भुवन है वो सारी चीज़ों को फॉलो करता है, तो मैं भी उस केस में क्या होता है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी आगे चला जाता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। और एक जैसे भुवन ने बताया कि उन्होंने मिड ऑफ में पढ़ना शुरू किया, ये बात मुझे भी पता है। ये ना शुरू में ना ये थोड़ा ना टपोरी टाइप का था, मतलब है ना, समझ रहे आप। तो ऐसे केस में बट लेकिन है ना इसने बाद में मेहनत करना शुरू की थी, और मिड ऑफ में पढ़ के भी रैंक ली जा सकती है। तो आप तो शुरू से ही पढ़ोगे तो रैंक तो ऑटोमेटिक आएगी। बस सर अभी मेरे से ही बुलवाओगे। क्या बताऊँ, आप बताओ। अच्छा भुवन, ये मैं क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कंबाइंड वाले सारे टेस्ट दिए हैं इसने। सर आप मेरे बारे में नहीं बोल रहे ऐसा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब यानी कि एंड ऑफ में जाके मतलब जो है ना इसने, निकिता ने भी किया। निकिता को तो कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका तो सबको पता है, ठीक है ना। भुवन का सबको नहीं पता। भुवन के जो दोस्त है ना, भुवन के जितने भी दोस्त हैं वो आज भी इसको टपोरी समझते हैं, ठीक है ना। क्यों भुवन ऐसे ही है ना। कोई इज्जत नहीं है। भाई पता है क्या, जो साथ वाले होते हैं ना वो कभी इज्जत नहीं करते। आप कुछ भी अचीव कर लेना। जो मेरे साथ के थे ना जितने भी, वो मेरी भी इज्जत नहीं है यार, मैं क्या बताऊँ, मेरी भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा होता है, ठीक है ना। सर सिलेक्शन से पहले किसकी इज्जत होती है? हाँ ये तो बात सही कह रहे हो, सिलेक्शन से पहले इज्जत होती ही नहीं। क्लैपिंग बहुत बढ़िया। यार वो दूसरा माइक कहाँ गया, दूसरे वाला एक और वो जो ये डिब्बी वाला है क्या, नीचे क्या नहीं, अभी कहाँ पर है? एक माइक दे दो भुवन को परमानेंट। वो माइक कहाँ गया? गौरव शर्मा। 10-15 मिनट का टाइम है हमारे पास। ये लो भुवन, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उन्हीं का जवाब देते हैं, ठीक है ना। आप नज़दीक रखना इसको। एक तो भुवन, जो सबसे पहली बात तो कि आपके माइंड में जैसे बीच बीच में जो प्रॉब्लम्स रहती है ड्रॉपर बच्चे की, बीच बीच में डिप्रेशन आता है, डीमोटिवेट होते हैं, हाँ जी। तो वो आपने कैसे किया उसको? कुछ नहीं सर, जैसे पढ़ाई के साथ साथ है ना एक दो हॉबीज़ भी थी, जैसे मैं गाने वगैरह सुनता था, ठीक है, और कभी ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाता था तो दोस्तों के साथ बाहर चला जाता था। ठीक है। तो फिर उससे कि भाई वो मेरे को थोड़ी मोटिवेशन दे देते थे। दोस्त मोटिवेशन देते हैं? चलो मतलब वो नेगेटिव वाली नेगेटिव मतलब कुल मिला के माइंड फ्रेश होता था। हाँ जी। ठीक है, बीच बीच में माइंड फ्रेश कर लो भाई, अगर मतलब जो डिप्रेशन आता है तो और क्या इलाज है। अच्छा, और इसके अलावा ये बताओ आप भुवन कि आप डेली कितने घंटे स्टडी करते थे? ज़्यादा नहीं सर, 5-6 घंटे मैक्स। साल भर का एवरेज? हाँ। 5-6 घंटे का ही आएगा। निकिता आपका एवरेज कितना आएगा? 10 आवर्स पर डे। वेरी गुड, दोनों के लिए क्लैपिंग कर दें। 10 आवर्स पर डे। और इसके अलावा जैसे कि मतलब आपको जो है जैसे जो चीज़ें समझ नहीं आती थी, जो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही थी, तो उसमें आप क्या करते थे ऐसे इसके अंदर? सर जैसे फिजिक्स में तो जैसे कुछ समझ में नहीं आया तो आपसे पूछ लिया, ठीक है, फिर भी नहीं आया तो जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे,
वो भी नहीं आते थे कई बार, तो उनको 3-4 बार करता था ना, तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता था। बार बार करें उस चीज़ को, समझ आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा भुवन, जैसे कि आपको बीच में ऐसा लगता रहा कि सिलेक्शन नहीं होगा? बहुत बार लगा सर, बहुत बार लगा। कितनी बार लगता था? दिन में 6-7 बार। दिन में तो 6 दिन में 6-7 बार दिन में 6-7 बार लगा। तो आप वो मतलब जब लगता था तो फिर क्या करते थे, छोड़ते नहीं थे क्या? मैं सर थोड़ा वही माइंड फ्रेश करने के लिए म्यूजिक वगैरह। तो 6-7 बार आप बीच बीच में म्यूजिक तो अच्छा। और इसके अलावा मतलब एक जैसे कि ओवरऑल कुल मिला के ये चीज़ है कि मतलब माइंड में क्या चीज़ थी कि मतलब जो है रैंक लेनी है नहीं लेनी, या मतलब एक ऐसी कोई ऐसी चीज़ बतानी है आपको जो आपकी सक्सेस का राज है, मतलब जो आपको लगता है कि यार मतलब यही वो खास बात थी जिसकी वजह से सिलेक्शन हुआ, ऐसी कोई खास बात? सर जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था ना, उसके बाद से मैंने कभी बीच में नहीं छोड़ा था, मतलब कांस्टेंट रहा था मैं। ठीक है। चाहे मैं कम पढ़ता था, लेकिन जितना पढ़ता था उतना लगातार पूरा पढ़ता था। कंसंट्रेशन होता था। हाँ जी। वेरी गुड, वे क्लैपिंग कर दो। और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कोई भुवन से, कोई क्वेश्चन किसी भी टाइप का? क्योंकि भुवन एक एवरेज स्टूडेंट है और एक एवरेज बच्चे का भी हो सकता है, तो किसी का भी हो सकता है, साफ साफ बातों से पता लग रहा है। ठीक है ना, मतलब भैया जैसे आप बता रहे हो कि आपने मिड में स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में नहीं किया था स्टार्ट, तो मेरे साथ लास्ट ईयर ये हुआ था कि मैंने स्टार्टिंग में तो पूरा वो किया, फोकस किया, बाद में बीच में जाके टेस्ट, वो कुछ हमारी सीरीज़ होती है टेस्ट सीरीज़, उसमें क्या था कि वो बहुत हाई लेवल की थी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिप्रेशन सा हो गया था, तो हमारी टीचर ने बोला कि जिसकी रैंकिंग नहीं आती वो छोड़ दो टेस्ट सीरीज़, तो उस टेस्ट सीरीज़ के साथ ही मेरी कंटिन्यूटी भी मिस हो गई। तो लास्ट में जब वो आया मतलब नीट से 1 महीना पहले, तो मैंने फ़िज़िक्स तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी। तो मतलब ये था कि मेरी जो स्टार्टिंग वाली मेहनत थी वो मैंने बाद में भी देखा कि नहीं आए उसमें, मतलब मेरी स्टार्टिंग में ये थी कि 150 क्रॉस कर जाएंगे, जो फिज़िक्स है उसमें 150 क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन बाद में जब मैंने पेपर दिया तो उसमें मेरा स्कोर यही 50 के आसपास ही था। तो स्टार्टिंग वाली जो वो थी, जैसे आपकी लास्ट वाली मेहनत काम आई, तो वो मेरी स्टार्टिंग वाली की। हाँ वो कई बार ये होता है कि जैसे हाई लेवल का होता है ना, वो कई बार समझ में नहीं आता और वो मतलब कि ऊपर से चला जाता है। तो उसके लिए पता है जैसे मॉक टेस्ट वगैरह जो इंटरनेट पे होते हैं या जो सर करवाते हैं ना, तो मतलब बेसिक तो अपना रेगुलर रखना चाहिए, एडवांस की तरफ आप थोड़ा थोड़ा करके जाओ, लेकिन बेसिक तो आपको शुरू से ही करना चाहिए, जो भी करो बेसिक से स्टार्ट करो। एक बार एक्चुअली में एक तो रीजन थी कि आप जैसे कह रहे हो ना, शुरू वाली मेहनत तो कभी काम नहीं आती है, वैसे बाद वाली काम आती है ज़्यादा, शुरू वाली कम काम आती है, और बाद वाली जो मेहनत, शुरू वाली जो और बाद वाली जो मेहनत है ना, वो कैटलिस्ट का काम करती है। ठीक है ना, वो कई गुना काम आती है। शुरू वाली जो मेहनत है वो कम काम आएगी हमेशा ही। ठीक है ना, आप ऐसा सोचो कि एक मजदूर है, उसने काम करना शुरू किया, पहले दिन उसने काम की मेहनत करी, उसको मिलेंगे सिर्फ 100 रुपये। अगले दिन आएगा 8 घंटे ही काम करेगा, पहले भी 8 घंटे, उस दिन मिलेंगे 200। फिर अगले दिन फिर आएगा 8 घंटे ही काम करेगा, मिलेंगे 300। ठीक है ना, फिर चौथे दिन कितने, 400, 5वें दिन 500, और 100वें दिन 10,000। ऐसे ऐसे ही होता है। शुरू में जो आप करते हो ना, उसका आउटपुट कम आता है हमेशा ही। शुरू में आपने पढ़ाई की 8 घंटे 10 घंटे, आपको आउटपुट जरा सा बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है ना, अगले दिन जो 10 घंटे पढ़ाई करोगे उसका आउटपुट पहले वाले आउटपुट से ज़्यादा होगा, तीसरे दिन जो मेहनत करोगे उसका आउटपुट से ज़्यादा होगा। तो यानी कि 6 महीने बाद तो वो आउटपुट बढ़ना शुरू होता है, वो मतलब उसके जो रुपए होंगे पर डे वाले, अब वो 50 दिन बाद उसको 5,000 रुपये मिलेंगे, 50 दिन बाद पर डे के। तो कहने शुरू में लगेगा क्या 100 रुपये कमाता ही है, फिर 50 दिन बाद क्या लगेगा 5,000 रुपये कमाता है। ठीक है ना, तो कुल मिला के जो चीज़ है पर डे, तो बहुत बड़ी बात होती है 5,000 रुपये पर डे। तो इसी तरीके से ऐसा होता है इसके अंदर भी। एंड वाली जो चीज़ थी, आपने क्या किया, शुरू के 6 महीने पढ़ लिया मान लो, तो 6 महीने में जो आपकी टोटल इनकम हुई, ये मान के चलो, और अगले 6 महीने की जो इनकम है वो उसका कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, तो आप कुल मिला के और बीच में अगर आप कंटिन्यूटी ब्रेक करते हो, बीच में 3 दिन पढ़ाई नहीं की, तो फिर आप शुरू से चालू हो जाना 100 रुपये से, फिर 100 रुपये 200 रुपये। जिस दिन वो मजदूर नहीं जाएगा ना काम पे, मान लो 5,000 रुपये आने लगे पर डे, वो बीच में काम पे नहीं गया, फिर 100 रुपये पर डे। ऐसा सोचो आप। तो कुल मिला के जो है ना, इस मतलब जो है स्ट्रेटजी पे चलेंगे तो ऐसे किस होगा सिलेक्शन। जैसे कि भुवन ने एक बात बताई कि बेसिक को जरूर रखो, एडवांस जैसे कि एडवांस वाला बहुत ज़्यादा हाई फाई ठीक है कर लो आप,
लेकिन वो तब करो जब आप बेसिक स्ट्रॉन्ग हो आपका, क्योंकि उसको छोड़ के आप वो कर रहे हो, ठीक है ना। यस जैसे आप इधर फिज़िक्स के टेस्ट देते थे तो वो आप अलग अलग देते होगे कि बायो के अलग, फिज़िक्स के अलग और केमिस्ट्री के अलग, तो नीट में तो तीनों इकट्ठे ही आते हैं, तो वो टाइम भी मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए मतलब जैसे कोई तीनों की ही एक सीरीज़ हो जिसमें कि तीनों सब्जेक्ट हों, वो कोई सीरीज़ आपने ज्वाइन की थी या फिर टाइम मेंटेन कैसे? एंड में तो सर ने खुद ने टेस्ट सीरीज ले ली थी, मतलब शायद फरवरी में स्टार्ट हो गया था। तो पहले स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरे को लगता था कि तीनों के टेस्ट एक साथ नहीं हो रहे, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखना पड़ेगा। तो फिर आपको फिर अलग अलग एक बार करना स्टार्ट कर दो। जैसे फिजिक्स के टेस्ट हो रहे हैं, आपको 1 घंटे का टाइम मिला है, तो आप कम से कम कोशिश करो कि 30 क्वेश्चन है तो 30 मिनट में मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। और उसके बाद वैसे भी सर टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो 20-30 पेपर होते हैं, उनमें अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसे ना मतलब 100 टेस्ट रहेंगे, मतलब 100 टेस्ट हमारे पास है, बहुत अच्छी लेवल के का। उनमें हर एक में मेडिकल के भी और नॉन मेडिकल के अलग से हैं, ठीक है। एडवांस के मेन के भी हैं, अभी मेडिकल वाले स्टूडेंट तो मेडिकल की बात में तो 100 टेस्ट है। एक में कितने क्वेश्चन? 180 क्वेश्चन है। ये कितने होते हैं? 180 होते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाई 100 18,000 क्वेश्चन है। और जितने मुझे टेस्ट देगा वो इन्हीं के ही हैं, आकाश आकाश एलियन वगैरह इन्हीं के ही हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये चीज़ है कि आप ये टेस्ट अच्छे बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, टेस्ट तो ठीक बनाते हैं। तो वो आप एंड ऑफ में करने का होता है। अगर आपको सिलेबस नहीं आता तो उसका नुकसान होता है। सिलेबस अगर आपको आता है पूरा तो उसका हमेशा फ़ायदा ही होगा, ठीक है ना। अगर किसी को टेस्ट की ज्वाइन भी करनी है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। फिर भी अगर करनी है किसी को तो भाई सिलेबस आता ना तो ही करना है, ना तो नुकसान कर देंगे बहुत ज़्यादा। कईयों को चुका नुकसान बहुत, वो करोगे सिलेबस जो आपको छूट गया वो करोगे। हाँ जी सर। क्वेश्चन है कि नर्वसनेस दूर करने का इलाज। आप बता दो क्या इलाज? वो तो आती है सर, उसका कोई इलाज नहीं है। पॉजिटिव रहना चाहिए बस। नर्वस हर कोई नर्वस होता है, बट पॉजिटिव सोचो यार कि सही होगा, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहना चाहिए बस। हर किसी पे आता है यार ये नर्वसनेस। पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। कई बार है ना, हम कई बार हम हो जाते हैं एक बार नेगेटिव लोगों के साथ, हमारी दिक्कत है वो। नेगेटिव एक्चुअल में जिनके माइंड में नेगेटिव तो नेगेटिव ही बोलेंगे यार, वो खुद भी नेगेटिव रहेंगे, दूसरों के बारे में बोलेंगे, ठीक है ना। यार ये नहीं हो सकता, तो वो हमेशा लाइफ में नेगेटिव रहेंगे, उनसे दूर अवॉइड द नेगेटिव कंपनी। बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में सक्सेस पानी है तो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या रहता है कि जैसे मान लो कोई गाली दे रहा है या फिर कोई कह रहा है तो कुछ नहीं कर सकता, ये वो टम शटम, उसका मतलब है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। और खुद को ही दे रहा है वो गाली भी। अगर एक्चुअल में क्या रहता है कि आप एक बात बताओ, आप गए जी किसी कपड़े वाले के पास, ठीक है, कपड़े वाले के पास गए, आप उसको जाके बोलते हो कि भाई साहब वो मिठाई खरीद नहीं दे, वो क्या पागल है क्या, मैं कपड़ा बेचता हूँ यार, कपड़ा लेने ले लो भाई, जितना मर्जी कपड़ा ले लो। वो सिर्फ कपड़ा ही दे सकता, कुछ और नहीं दे सकता, वो मिठाई नहीं दे सकता आपको, ठीक है ना। वो कपड़े ही दे सकता। मिठाई वाले के पास गए, आपने कहा यार वो कपड़ा लेना था 10 मीटर, क्या पागल है ये, तो वो मिठाई ही दे सकता, उसके पास मिठाई रखी हुई है। इस प्रकार जो स्टूडेंट या जो भी पर्सन नेगेटिव बोलता है, उसके दिल में, उसके दिमाग में ये चीज़ है, वो सिर्फ वही दे सकता है, वो कुछ और नहीं दे सकता, वो सिर्फ नेगेटिव ही दे सकता है। तो कुल मिला के ये चीज़ है, उससे आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, उसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ शो करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमें उसको सिर्फ अवॉइड करना है। किसी महान इंसान ने कहा है कि आपको सक्सेस पाने के लिए कुछ लोगों को तो छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना पड़ता ही है, और कुछ लोगों को अपनाना पड़ता है जो हमें अच्छे नहीं लगते उनको भी, और कई बार जो अच्छे लगते हैं उनको भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। मेरा एक दोस्त था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा काम आता था भाई टाइम पे, ठीक है। मैंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि मैं उसके साथ जब बैठता था तो मेरा पूरा दिन पढ़ने का मन नहीं करता था, सही बताऊँ, गंदी गंदी बातें करता था ठीक है, दिमाग में वही चलती रहती थी ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब ऐसे केस के अंदर भाई मैंने कहा यार देख तू बहुत अच्छा है, मेरे को पता है यार मेरी लड़ाई हो जाएगी तो तू 2-4 को पीट देगा, मेरे को पता है यार, तू मेरे लिए तेरी जो जान है वो हाजिर है, मेरे को पता है इस बात का, लेकिन यार एक काम कर भाई, अपना 1 साल बाद दोस्ती करेंगे आपस में खूब, ठीक है ना। उसके बाद खूब गंदी गंदी बातें करेंगे, तू भी करियो मैं भी करूँगा ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या चीज़ है कि भाई सीधी सी बात है, लेकिन भाई देख मेरे को ना तेरे को छोड़ना पड़ेगा यार, कर दिमाग में छोड़ना पड़ेगा, कोई इलाज है नहीं इस चीज़ का, मजबूरी है।
ठीक है ना, मजबूरी है। फ़ोन कट ऑफ बंद, मैंने तो फ़ोन ही रखना बीच में कई बार बंद कर दिया था, क्योंकि पता था यार फ़ोन रिसीव ना करें तो मर गए, करें तो मर गए। तो इस केस के अंदर फ़ोन ही रखना बंद कर दो यार। सक्सेस पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं यार। वो अगर आप रेडी हो उस चीज़ के लिए तो फिर सक्सेस मिलेगी, ना तो सक्सेस यूँ बाहर नहीं पड़ी, किसी को मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ छोड़नी पड़ेंगी। आप कितना ज़्यादा उस चीज़ को पाने के लिए कितना सीरियस हो, कितना उसको प्रायोरिटी देते हो, क्या चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हो। अगर कोई भी इंसान ये सोचता है कि मैं इस चीज़ को पाने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरी कोई आदत में छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना, हर काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, कुछ ही करवा लो, हर काम करने के लिए तैयार हूँ, वो चीज़ तो मिलेगी आपको, कन्फर्म मिलेगी। तो एक्चुअल में यानी कि कोई भी चीज़ पाने के लिए त्यागना तो पड़ेगा भाई। बहुत सारी छोड़, और कई ना रेडी नहीं होते यार, वो दूसरी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे देते हैं। मतलब और कई सारे फ्रेंड ना बहाना बनाते हैं, मतलब जैसे कि ना, मतलब मैं ये बोलता हूँ क्लास में क्यों नहीं आया था भाई, पहले पूछता था, आजकल तो मैंने बंद कर दिया। मतलब पहले क्या, हाँ भाई क्लास में एब्सेंट थे, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, क्यों नहीं आया सर, वो काम हो गया था। क्या काम हो गया था यार, मतलब इससे भी ज़रूरी काम है कुछ, और इससे भी ज़रूरी काम है अगर किसी काम को आप समझते हो तो आप इसके लायक ही नहीं हो, कर क्या रहे हो भाई, आप इस के लायक नहीं हो, ठीक है ना। मेडिकल सीट्स बहुत कम है, वो आपके लिए नहीं है फिर, ठीक है। तो उसी के लिए हैं जो उसी के लिए जी रहा है, उस सीट के लिए जी रहा है, वो तो उसके लिए है। जो उस सीट के लिए नहीं जी रहा, जी तो किसी और चीज़ के लिए रहा है, वो जी तो रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। चाहिए उसको मेडिकल में सीट, कहाँ से मिल जाएगी यार, वो मेडिकल सीट ही गर्लफ्रेंड है यार, सीधी सी बात है। हाँ भुवन कुछ और बताना चाह रहे हैं इसके लिए? बस सर, और तो कुछ नहीं। और इसके अलावा कोई कुछ और मतलब जो है डिस्कस करना चाह रहा हूँ, कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, लास्ट एक दो क्वेश्चन कोई भी। निकिता कुछ बताना चाह रहा हूँ? बस ये है कि सिर्फ 1 साल है यार, आप ये सोचो कि आपको सिर्फ 1 साल ही तो मेहनत करनी है, बाद में तो ऐश ही ऐश है। कई सोचते हैं यार 1 साल भी पढ़ना मुश्किल हो रहा है, क्या करें, 1 साल है, जी लो। मैंने भी अपने आप को ऐसे मोटिवेट किया यार कि 1 साल है, कोई नहीं, ख़त्म हो जाएगा, इसमें मेहनत कर लेते हैं, बाद में ऐश ही ऐश करनी है। थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखो, और प्लीज़ पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचो, अपने लिए नहीं तो पेरेंट्स के लिए ज़रूर करना। एक कई सारे ये सोचते हैं कि नहीं, ये बात गलत है कि साल आगे भी तो मेहनत है। कई सारे ये सोचते होंगे कि पूरी लाइफ स्ट्रगल है, पूरी लाइफ स्ट्रगल कैसे 1 साल कर रहे हैं, आगे भी तो मेहनत करनी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात मैं मानता हूँ, स्ट्रगल है, ठीक है ना। जब हम सिलेक्शन के लिए मेहनत करते थे तब ये सोचते थे कि यार नहीं, मतलब जो ना अभी बस सिलेक्शन लेने के बाद ऐसी ऐश है, ठीक है। उसके बाद भी लगता रहा आफ्टर सिलेक्शन, ये चीज़ शुरू लगती थी ऐश, ऐसा नहीं था, लेकिन और भी ज़्यादा मेहनत थी। और फिर लगता था यार ये पास आउट हो जाएंगे यहाँ से, फिर ऐश ही ऐश है, ठीक है ना। तो अब ये इंस्टीट्यूट रन करने के बाद फिर मतलब नहीं है ऐश, लेकिन कुछ भी, ठीक है ना। और यानी कि लेकिन एक फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। बिफोर सिलेक्शन लाइफ अंदर में सेटिस्फेक्शन होता है, अंदर में संतुष्टि नहीं होती, मन नहीं मान रहा होता, अंदर से कुछ ये नहीं होता कि यार मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ कर लिया, कुछ नहीं होता अंदर में। और सिलेक्शन लेने के बाद आफ्टर जो स्ट्रगल होती है ना, उसमें मज़ा आता है, इसमें मज़ा नहीं आता, उसमें मज़ा आएगा। ये बाद की जो स्ट्रगल है ना, यानी सिलेक्शन लेने के बाद की जो स्ट्रगल है, वो मज़े से होएगी, वो आपकी मर्जी से होएगी। उसको आप बीच में छोड़ दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, उसको बीच में छूट जाएगी तो कोई बात नहीं, उसकी भरपाई हो जाएगी। आपने सिलेक्शन लेने के बाद 15 दिन पढ़ाई नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 दिन नहीं पढ़ाई की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। और अब जो सकते वो ज़बरदस्ती कर रहे हो आप, अभी तो डर है मन में, होगा कि नहीं होगा, बाद में कोई किसी पर कोई डर नहीं है। और अंदर में एक सेटिस्फेक्शन होगी, तूने लाइफ में कुछ अचीव कर रखा है, बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, मज़ा आता है उस काम को करने में, प्रेशर नहीं लगती वो चीज़ें, और काम करने में भी मज़ा। और जब काम करने में मज़ा तो बात ही अलग होती है, ठीक है ना। और मान लिया जाए कि अगर आपने कुछ अचीव कर लिया ना, वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना, भी आप उसके बाद कुछ करो चाहे ना करो, नहीं भी करोगे ना ऐश करोगे तो भी कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ की वजह से। और करोगे तो वो मज़े में ही करोगे आप, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं कोई यार नहीं कोई ज़िंदगी है, उनको मज़ा आता है वो काम करने में, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या चीज़ है कि आपको ना लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। लाइफ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर 1 चीज़ तो पैसा नहीं है, ना ही सबसे बड़ी चीज़ रिलेशंस हैं,
मतलब किसी ने कोई फ्रेंड बना लिया फ्रेंड, ये सब ये नहीं है। ये लाइफ में ये जब कईयों को तो यही बड़ी चीज़ लगती है, लेकिन ये नहीं है। जब मिल जाने के बाद, होने के बाद पता लगता है कुछ नहीं है। और ना ही पैसा सब कुछ है। पैसा क्या, सेटिस्फेक्शन, इंटरनल सेटिस्फेक्शन। और वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन तब होता है जब आप जो चाहते हो वो चीज़ अचीव कर लो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो बेसिकली क्या है कि आप जो अभी मेहनत कर रहे हो सिलेक्शन के लिए, वो सिलेक्शन के लिए नहीं, सेटिस्फेक्शन ही के लिए कर रहे हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ और है मैं कुछ मेरे बस की बात ना। तो यार माइंड में ये बैठ जाता है, यार मेरे बस की बात कुछ है नहीं, ऐसा बैठ जाता है, ठीक है ना। तो यानी कुल मिला के आप और एक बात बताऊँ, जिस बच्चे ने 10-10 घंटे मेहनत की है ना, जब वो किसी कंपनी में जाता है ना, तो कंपनी जाते ही देखती है ना भाई ये तो मतलब IIT से पास आउट है, या फिर ये तो रोहतक PGI से पास आउट है, तो वो कंपनी उसको क्यों, मतलब वो कंपनी या वो हॉस्पिटल क्यों उसको ऑफर लेटर तुरंत भेज देते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनको पता होता है यार इस बंदे ने वहाँ जाने के लिए 15-15 घंटे भाई रगड़ पट्टी करी थी। रगड़ पट्टी मतलब समझते हो ना, मेहनत करी थी 15-15 घंटे, तब जाके तो वहाँ उस एज में करी थी इसने, वो 17-18 साल का जब था, उस टाइम ये 15-15 घंटे रगड़ पट्टी करता था, ठीक है ना। तो भाई ये कंपनी के लिए तो कर ही सकता है, ये मेहनती बंदा है, इसमें कुछ दम, ठीक है ना। वो कागज़ दिखते हैं उनको पता लग जाता है। समझ आ रही है ना बात आपको? यानी कि कुल मिला के चीज़ें, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, प्रायोरिटी देनी पड़ती है चीज़ों को, ठीक है ना। यस, कुछ और मतलब नहीं कहता इसके अलावा। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ठीक है, ये सेशन इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक बार इन दोनों के लिए फिर से क्लैपिंग कर दीजिए। और अभी जस्ट